उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय विद्यालयों को कॉन्वेंट के तरह खड़ा करने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत सभी राजकीय विद्यालय और एडेड विद्यालयों को कॉन्वेंट के बराबरी में खड़ा करने की योगी आदित्यनाथ ने पहल की है। योगी आदित्यनाथ का मानना है कि राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर के दौरान, इस क्लास में बैठने के दौरान, शिक्षा ग्रहण करने के दौरान कहीं से इस बात की फीलिंग ना हो या एहसास ना हो कि वो किसी निम्न दर्जे के विद्यालय में पढ़ रहे हैं। उनके अंदर भी वही फीलिंग और एहसास होना चाहिए जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों के साथ होता है। इसी वजह से प्रोजेक्ट अलंकार को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। हमारे साथ गोरखपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक मौजूद हैं, मौका मुआयना करने पहुंचे हुए हैं। अलंकार प्रोजेक्ट के तहत जो काम किया जा रहा है उसकी भौतिक सत्यता को जांचने के लिए इस वक्त राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में आए हुए हैं। खुद मुलाकात हो गई है, इनसे भी हम समझेंगे कि क्या है अलंकार प्रोजेक्ट और कैसे इससे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था डीआई साहब कि जो प्रोजेक्ट अलंकार है ये उत्तर प्रदेश सरकार की क्या मंशा थी, आखिर क्यों शुरू किया गया और क्या इसके दायरे में आता है? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो हमारे अभी विद्यालय का इसी परिसर जो पुराना है उसमें बच्चों को बैठने के लिए या शिक्षकों को आज के परिवेश के हिसाब से देखा जाए तो अच्छे माहौल में पठन पाठन के लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन अभी जहाँ पे हम लोग खड़े होकर के बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत इनके प्लास्टर को तोड़ करके नए ढंग से करा करके रंगाई पुताई करके एक वातावरण जो प्रस्तुत किया गया है, आप देखेंगे कि एक वातावरण किसी भी बच्चे को आकर्षित करेगा और इसमें अगर कुछ देर उसको बैठना पड़े तो कंफर्ट महसूस करेगा। इसी तरीके से जो हमारा विद्यालय का शौचालय है, पेयजल की व्यवस्था है, बच्चों के या तो हैंडपम्प की सुविधा होती थी या तो टंकी का पानी पीना पड़ता था। वहाँ पे भी नई बोरिंग करा करके टंकी के और आरओ के माध्यम से उनको स्वच्छ और अच्छा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की, यहाँ तक कि शिक्षण कार्य में जो व्यवस्था होती है, बाउंड्री वॉल की हो चाहे स्मार्ट क्लास की हो, ये सारी सुविधाएं इसमें कराई जा रही हैं। स्मार्ट क्लास की योजना निश्चित रूप से हमारी इस शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि उसके माध्यम से बच्चे ऑडियो विजुअल सब कुछ देखेंगे और सीखेंगे तो उनके मन मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव होगा। और जो आज की नई सर, अभी तक ये सुविधाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार अब मुहैया करा रही है, इसके पहले उत्तर प्रदेश में कभी इस तरह की सुविधाएं नहीं देखी गई। ये सारी सुविधा सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में पाई जाती थी, कॉन्वेंट स्कूलों में पाई जाती थी। क्या आपको लगता है कि अब ये सुविधा आने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता और राजकीय कॉलेजों में बढ़ जाएगी? निश्चित रूप से, क्योंकि अच्छा वातावरण देना किसी भी कार्य के लिए अच्छा होता है। अगर हम अच्छे वातावरण में शिक्षक और छात्र को उपलब्ध करा रहे हैं तो उस वातावरण में और स्मार्ट क्लास के माध्यम से जो शिक्षण क्लास होगा तो क्योंकि सारी चीज़ें, सारी जानकारी उनको उपलब्ध होगी और जब उस किसी चीज़ को देख करके सीखेंगे तो निश्चित रूप से उनके मस्तिष्क पे उसका गहरा असर होगा और आजीवन के लिए उनका एक संकल्प होगा और एक याददाश्त में बना रहेगा। कितना बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी गोरखपुर जिले की अगर हम बात करें तो क्या बजट दिया है प्रोजेक्ट अलंकार के लिए? प्रोजेक्ट अलंकार में इस साल हमारा 12 करोड़ का है एस्टिमेट, और चूँकि ये भी चरणों में होना है, क्योंकि इसके तो मल्टीपर्पज़ हॉल है, 4 दीवारी है, जहाँ पे नए क्लासरूम की आवश्यकता थी, जहाँ पे प्लास्टर और पेंटिंग की आवश्यकता थी, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी इस साल के लिए हमारा 12 करोड़ का है। तो आपने डीआई साहब की बातें सुनी। उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में मैं भी पढ़ा हूं, आप भी पढ़े होंगे, लेकिन पहले पढ़ने के दौरान हीन भावना का शिकार होता था आदमी, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस हीन भावना से छात्रों को निकालकर समाज के समानांतर उन कॉन्वेंट स्कूलों के छात्रों के बराबर खड़ा करने की मुहिम छेड़ रखी है, जिसको प्रोजेक्ट अलंकार का नाम दिया गया है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में आप जब दाखिल होंगे तो आपके अंदर इस बात का एहसास होगा कि आपका बच्चा जहां पढ़ रहा है वो एक उच्च श्रेणी का शिक्षण संस्थान है। रशाद लारी, गोरखपुर।